We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. इस समय हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं डॉक्टर संजय राय। सर, सबसे पहले क्या लिंकेज निकला है इस समय वैक्सीनेशन और हार्ट अटैक के बीच में? आप ऐसे अगर बात करें, पूरी दुनिया का एविडेंस करें तो अलग अलग वैक्सीन्स की जो है अलग अलग थोड़े से साइड इफ़ेक्ट होते हैं। जब वैक्सीनेशन प्रोग्राम शुरू किया गया इस कंट्री में 16 जनवरी 2021 से, बाकी यूरोप में या अमेरिका में जो है दिसंबर 2020 में शुरू किया गया, उस समय पॉपुलेशन हमारा मेजॉरिटी पॉपुलेशन जो है कोई इम्यूनिटी नहीं थी, ससेप्टिबल उस पॉपुलेशन को कहते हैं। तो उसमें जो है बहुत बड़ा रोल था, थोड़ा बहुत इफ़ेक्ट है। जैसे मैसेंजर आरएनए वैक्सीन का कार्डियोमायोपैथी होता है, उसमें से कुछ लोगों की डेथ भी हो सकती है। सारे वैक्सीन के कुछ ना कुछ जो है इफ़ेक्ट हो सकते हैं। इवन पैरासिटामॉल दवा का भी कुछ ना कुछ इफ़ेक्ट हो सकता है। लेकिन जब हम कोई दवा करते हैं, वैक्सीन देते हैं, तो हम उसका देखते हैं कि कितना बेनिफिट है इसको है, कितना जो है नुकसान है इससे। सो रिस्क एंड बेनिफिट एनालिसिस की बात करते हैं। सो बेनिफिट जो है वैक्सीनेशन का जब पॉपुलेशन ससेप्टिबल था तो बहुत ज़्यादा था। जब पॉपुलेशन ससेप्टिबल नहीं है तब रोल अलग हो गया। जैसे इस समय अगर बात करें वैक्सीन की तो दूसरा है। जब वैक्सीनेशन प्रोग्राम शुरू किया गया उस समय जो है जो एविडेंस थे उस बेसिस पे ये कहा जा सकता है। और सबसे मैंने बात की थी उस समय वैक्सीनेशन एडल्ट पॉपुलेशन को ज़रूरी था सेम, क्योंकि रिस्क जो है वैक्सीन से थोड़े बहुत हो सकते हैं। मैं इस स्टडी की बात नहीं कर रहा हूँ, इस स्टडी के बाद भी एविडेंस जनरेट करने की ज़रूरत है कि और हम और बेटर ढंग से कह पाएँ कि रिस्क है तो कितना है और बेनिफिट है तो कितना है। जो उस समय का एनालिसिस की बेसिस पे कह सकता हूँ कि 14,000 लाइफ हर 10 लाख में बचाना थ्रू वैक्सीनेशन बचाया जा सकता था, वर्सेस कुछ लाइफ को जो है 20-25 लाइफ को जो है रिस्क पे डालना। तो 15,000 में अगर 14,000 लाइफ, 15,000 लोग मर रहे थे इससे कोविड से एडल्ट पॉपुलेशन, उनमें से अगर 14,000 को हम की लाइफ बचा रहे थे वैक्सीनेशन प्रोग्राम, जब वैक्सीनेशन प्रोग्राम शुरू किया गया था, प्लस 20-30 लोगों को कुछ ना कुछ इफेक्ट हो सकते हैं, सीरियस इफेक्ट हो सकते हैं, उनमें से कुछ की मौत भी हो सकती है। अगर मान लीजिए इवन 20-30 की भी मौत हो जाए, लेकिन अगर 14,000 की लाइफ हम बचा रहे हैं तो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट है वैक्सीनेशन का। इसलिए जो है वह जस्टिफाई किया जा सकता है कि वैक्सीनेशन प्रोग्राम जब शुरू किया गया उस समय के एविडेंस पे जो है सही था एडल्ट पॉपुलेशन में। चिल्ड्रन में वैक्सीनेशन प्रोग्राम हम लोगों ने कहा था, आप लोगों से भी कहा था कि इसकी ज़रूरत नहीं है। सरकार ने हमारी सुझाव को माना भी और फाइनली जो है उन्होंने जो है बच्चों में वैक्सीन नहीं लगाया, क्योंकि बच्चों में मॉर्टेलिटी नहीं थी, क्योंकि रिस्क एंड बेनिफिट जो है वह बहुत फेवर नहीं कर रहा था इस समय। तो जो भी एविडेंस उस समय थे उस बेसिस पे जो निर्णय लिया गया, एटलीस्ट मैं उसका सपोर्ट करता हूँ। सर, जो यंग पॉपुलेशन उसमें जो हार्ट अटैक के इंसिडेंट्स हम अभी देख रहे हैं उसके पीछे क्या कारण है? उसके पीछे बहुत से कारण हो सकते हैं। उसके पीछे कोविड भी हो सकता है। कोविड का इन्फेक्शन जो है वो कार्डियक प्रॉब्लम भी करता है, क्लॉटिंग की प्रॉब्लम करता है, स्ट्रोक कर सकता है, कोविड कर सकता है। लाइफ स्टाइल है, कुछ डिजीज़ है। इसी समय नहीं, ये डेथ जो है ये नहीं कि इसी समय हो रही थी, ये डेथ पहले भी है। अगर आप देखें, डेटा देखें पूरी दुनिया का, तो करीब हर 10 लाख में यंग पॉपुलेशन 10 लाख का यंग पॉपुलेशन है, उसमें 5 से 50 के बीच में जो है वेरिएशन होता रहता है अलग अलग कंट्री में। ये डेथ पहले भी होती थी, कोविड से पहले भी, आज भी हो रही हैं। सो उसमें से कोविड वैक्सीनेशन भी हो सकता है रीज़न, बट उसके लिए अभी हमें और एविडेंस जनरेट करने की ज़रूरत है। सो मल्टीपल रीज़न हो सकते हैं और ये नहीं कि जितनी डेथ हो रही है ये सारे वैक्सीन से ही हो सकती हैं। वैक्सीन उनमें से एक कारण हो सकता है, बट मेजॉरिटी ऑफ ये डेथ्स जो है और भी रीजन से हो रही है, जो पहले भी होती थी, आगे भी होती रहेंगी जब वैक्सीनेशन नहीं होगा। सर, क्या अनवैक्सीनेटेड लोगों का कोई डेटा है हमारे पास जिसके बेसिस पे इस सैंपल साइज को तैयार किया? अनवैक्सीनेटेड का डेटा नहीं है। समहाउ जो है इस बार एडल्ट वैक्सीनेशन सबको ही लगा दिया गया था। उस समय भी हम लोगों ने कहा था कि वो साइंस के साथ जो है शायद बहुत अच्छा नहीं होगा। अगर आप लोगों को याद हो तो उसी समय हम लोगों ने कहा था कि हमें अभी वेट करना चाहिए, जिन लोगों को नेचुरल इन्फेक्शन हो गया उनको वैक्सीन न दें तो हम बाद में कंपेयर कर सकते हैं। मेजॉरिटी को मिल चुका है, पूरी दुनिया में वैक्सीन मिल गया है, इसलिए जो है इस टाइप का कंपेयर करना जो है थोड़ा डिफिकल्ट होगा। बट पॉपुलेशन है, अभी एविडेंस और जनरेट होंगे, इस पर डेफिनेटली होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर बात करने के लिए। वीडियो जर्नलिस्ट सुधीर शर्मा के साथ हरीश झा, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है
जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।